को दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। सबसे पहले बात सीकर की, बड़ी खबर सीकर से, जहां पर 1000 करोड़ की ठगी के मामले में अपडेट आया है। फरार कंपनी संचालकों के गांव पहुंच चुके हैं पीड़ित। आरोपी के घर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ये पीड़ित। 1 महीने पहले आपको बता दें कि ठगी कर कंपनी फरार हो गई थी। गुजरात के धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर यह पूरी ठगी की गई थी। सीकर से बड़ी खबर, जहां पर 1000 करोड़ की ठगी के मामले में अब पीड़ित आरोपी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मांग की जा रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। फरार कंपनी संचालकों के घर गांव पहुंचे पीड़ित, धरना दिया जा रहा है। फरार कंपनी संचालकों के गांव पीड़ित पहुंच चुके हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। मांग यही कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर बालोतरा में बजरी ठेकेदार के कार्मिकों के साथ लूटपाट की मामला सामने आया है। पिस्टल की नोक पर 8,31,000 रुपए लूट कर फरार हो गए लुटेरे। क्रेटा कार में सवार होकर आए थे 3 लुटेरे। लुटेरों ने स्प्रे और पिस्टल की नोक पर पूरी वारदात को अंजाम दिया। बजरी रॉयल्टी जो कार्मिक हैं नाकों से कलेक्शन कर लौट रहे थे। रेकी कर वारदात को बताया जा रहा है कि इन लुटेरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पास ये वारदात घटी है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बजरी ठेकेदारों के कार्मिकों के साथ लूटपाट का मामला। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस की हिरासत से एक चोर भाग निकला। पुलिस की हिरासत से चोर फरार हो गया। चोर को हरिद्वार से दरअसल टाउन पुलिस लेकर गई थी। पुलिस को चकमा देकर ये शातिर चोर फरार होने में कामयाब रहा। चोरी नकबजनी की वारदातों में ये लिप्त रहा है चोर। कई ऐसे केसेस जिनकी कबूलनामा भी इस चोर ने कर लिया था और उसकी निशानदेही पर हरिद्वार लेकर जब ये पुलिस गई, उस दौरान ये चोर चकमा देकर पुलिस को फरार हो गया। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पर 5 साल की बच्ची का घर से अपहरण हुआ है। पूर्व पति के लड़के ने देर रात इस किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। हालांकि जंगल गांव में लगातार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। भीम थाना क्षेत्र के बरतू गांव की घटना, आपसी विवाद का ये मामला, जहां पर एक बच्ची को उसके घर से ही किडनैप कर लिया गया। पूर्व पति के बेटे पर यह आरोप लगा है। ना ही अब तक बच्ची का पता पुलिस लगा पाई है और ना ही आरोपी को पकड़ पाई है। ताजा अपडेट यह है कि बच्ची को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजसमंद से बच्ची को घर से किडनैप किया गया। उसमें ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि अब बच्ची को बरामद कर लिया गया है। जंगल गांव में लगातार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी और एक कामयाबी यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। घर से इस बच्ची को किडनैप किया गया था। 5 साल इसकी उम्र। परिजनों ने पूर्व पति के लड़के पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। आपसी विवाद का ये पूरा मामला, जिसमें सकुशल बच्ची को बरामद कर लिया गया है। राजसमंद से बड़ी खबर, भीम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 साल की बच्ची जिसका किडनैप हुआ था, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर, दरअसल परिजन पहले ही पूर्व पति के बेटे पर यह आरोप किडनैपिंग का लगा चुके थे। इस बच्ची को इसके घर से ही किडनैप किया गया था। अब आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। इसके साथ साथ बच्ची को भी बरामद कर लिया गया है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया और आखिरकार बच्ची को बरामद कर लिया गया। अलकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अलकेश, कैसे पहुंची पुलिस आरोपी तक और बच्ची की कैसी स्थिति? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद पुलिस ने जो भीम थाना क्षेत्र के बरतू गांव से जो 5 साल की बच्ची का जो अपहरण किया गया था, इस मामले में 5 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही जिस व्यक्ति ने
जो बच्ची का अपहरण किया था उसका नाम हिम्मत सिंह बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस जो एसपी है सुधीर जोशी, उन्होंने बताया कि रात को जैसे उनका सूचना मिली थी कि 5 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है, तो उसके बाद एडिशनल एसपी शिवलाल बेरवाल, वहाँ के जो पुलिस उप अधीक्षक है राजेंद्र राठौड़ समेत 4 पुलिस थानों का जाब्ता और पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाब्ता पूरे इलाके की कॉम्बिंग की। उन्होंने घर पर जाकर तलाशी ली और जो पीड़िता जो बच्ची की माँ थी सीता देवी, उसने पहले अपने पूर्व पति जो है, उसका जो पहला पति है, उसके जो बच्चों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी। तो पुलिस ने जब उनसे बात की तो पुलिस को ये क्लू मिला कि वो उन दोनों ने उन बच्ची का अपहरण नहीं किया, जबकि कोई तीसरा व्यक्ति है। ऐसे में पुलिस ने वहाँ के जो गांव के जो स्थानीय लोग हैं और सरपंच और उनका मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर जब इलाके की कॉम्बिंग की, तो आज एक हिम्मत सिंह नामक व्यक्ति को डिटेन किया है। और बड़ी बात इसमें यह है कि हिम्मत सिंह उस सीता देवी का ही दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है जिसने बच्ची का अपहरण किया था। अलकेश, क्या कोई और भी इस मामले में संलिप्त है या फिर यही एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है? पुलिस ने जब आरोपी जो हिम्मत सिंह है उसको डिटेन किया तो बच्ची उसके पास ही मिली थी। NH 8 पर एक जो पुलिया के नीचे वो बच्ची को लेकर छिपा हुआ था, वहाँ पुलिस को ये सूचना मिली कि वो आरोपी और बच्ची के साथ में है, तो पुलिस ने उसको वहाँ से दस्तयाब किया। पुलिस फिलहाल उसको थाने पर लेकर आई है। बच्ची सकुशल है और बच्ची को अपने माता पिता को सौंप दिया गया है। वहीं अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर हिम्मत सिंह का क्या मोटिव था कि उसने बच्ची का अपहरण किया है। पुलिस इसकी पूछताछ में जुटी हुई है। अलकेश, ये भी बताइए जहाँ से बच्ची को बरामद किया गया है वो किस तरीके का इलाका है, क्या वो बस्ती का इलाका है और कब से ये जो आरोपी था यहाँ पर छुपा हुआ था? क्योंकि हाँ जी, पुलिस ने जिस आरोपी को जिस जगह से गिरफ्तार किया वो नेशनल हाईवे नंबर 8 जो स्थान है भीम थाना इलाके में, वहाँ पर हाईवे पर एक पुलिया के नीचे वो व्यक्ति छुपा हुआ था। और पुलिस को जब पुलिस अपनी कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी तो पुलिस को आज सुबह एक व्यक्ति पुलिया के नीचे छुपा हुआ नजर आया। तो पुलिस ने जाकर मौके पर घेराबंदी करके जब उसको जाकर दस्तयाब किया, उसको वहाँ पर जाकर दबोचा तो बच्ची मिल गई और बच्ची को देखकर ही पुलिस ने उस आरोपी को भी पकड़ लिया। अलकेश, आपके पास आएंगे, जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर बच्ची को देखिए गाड़ी में बैठाते हुए पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे। ये बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। आरोपी भी आपको नीली शर्ट में दिख रहा होगा। ये आरोपी दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है जिसने किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया था। आखिरकार ये भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और बच्ची भी सकुशल बरामद कर ली गई है। एक नेशनल हाईवे के पुलिया के नीचे से, NH 8 पर पुलिया के नीचे से इस बच्ची को बरामद किया गया है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस बच्ची का पता लगाया। ये बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकती है। अलकेश, क्या बच्ची को अब उसकी मां को सौंप दिया गया है? उसकी स्थिति क्या एकदम ठीक है? क्या बता रही है बच्ची? जी, बच्ची को हाँ पुलिस ने एक बार अपने माँ बाप को सौंप दिया है, क्योंकि बच्ची 5 साल की और मासूम बच्ची है। और रात से बच्ची जब किसी अनजान व्यक्ति के साथ चलेगी तो ऐसे में बच्ची फिलहाल डरी सहमी है। बच्ची पुलिस को कुछ बता नहीं रही है, क्योंकि पुलिस ने प्राथमिक तौर पर एक बार उसके माँ बाप को सौंप दिया ताकि बच्ची का भी डर खुल पाए और बच्ची से कुछ जानकारी जो पुलिस जुटाना चाहती है वो उसके बाद में जुटा ले। हालांकि बच्ची सकुशल है, पुलिस ने ये राहत के साथ दी है, बच्ची सकुशल मिली है। पुलिस का कहना है बच्ची सकुशल मिल गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बच्ची सकुशल मिल गई है लेकिन डरी और सहमी जरूर है। और दौसा से खबर है जहां पर एक कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड के मामला सामने आया है। छात्र की शिनाख्त मोहित मीणा के रूप में हुई है। वो हॉस्टल के पास ही एक मकान में किराए पर रह रहा था। मामला राजपूत हॉस्टल के पास का है। छात्र दौसा में रहकर दरअसल कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इसके लिए एक कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था। लोगों की सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस की माने तो मकान की कुंडी अंदर से बंद थी, लेकिन पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया, शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज डीओ ड्यूटी के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सैंथल रोड पर राजपूत छात्रावास से आगे एक बच्चे ने मकान बंद करके सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर मौके पे पहुंचे। मकान का गेट अंदर से बंद था। पीछे जाली से देखा गया तो पंखे से लटक रहा था। हमने मिलकर के गेट को तोड़ा, मौके की वीडियोग्राफी की और बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया। परिवारजन आ गए। सुसाइड के संबंध में जांच की जा रही है।
भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर वीएचपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। वीएचपी द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय के सामने ही प्रदर्शन किया जा रहा है। गोपालगढ़ में 2 लोगों की हत्या के मामले में आरोप लगाया गया कांग्रेस पर तुष्टीकरण का। निर्दोष लोगों को फंसाने का भी काम किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। भरतपुर से बड़ी खबर, कलेक्टर कार्यालय के बाहर वीएचपी का प्रदर्शन चल रहा है। गोपालगढ़ में 2 लोगों की हत्या के मामले में दरअसल वीएचपी ने आरोप कांग्रेस पर लगाया है तुष्टीकरण का, और इसी को लेकर यह पूरा प्रदर्शन। साथ ही उनका कहना है कि जो निर्दोष हैं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए भारत पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीर आपके सामने प्रदर्शन की, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने भरतपुर में रैली निकाली है, कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया है। और ये पूरा प्रदर्शन जो हाल ही में 2 लोगों को जिंदा जलाने का मामला था उसको लेकर किया जा रहा है। दरअसल इसमें आपको बता दें कि वीएचपी का कहना है कि कांग्रेस एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और निर्दोष लोगों को इस मामले में फंसाया जा रहा है। दीपक पुरी हमारे संवाददाता भरतपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, जब से ये मामला सामने आया लगातार राजनीति तेज हो रही है, अब वीएचपी का प्रदर्शन, क्या कह रहे हैं वीएचपी के कार्यकर्ता? देखिए, विश्व हिंदू परिषद द्वारा उस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें कांग्रेस सरकार पर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, जो दोषी है उनके खिलाफ पुलिस जबरदस्ती कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में उन्होंने रैली निकाल करके, बिजलीघर से रैली निकाल करके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक प्रदर्शन किया है और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। यानी कि उन्होंने एक और गंभीर जो आरोप है वो सरकार पर लगाया है कि जो जुनैद नाम का शख्स था जिसकी मौत हुई है, उस पर 5 मुकदमे जो है गौ तस्करी के दर्ज थे और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार उसको इनाम के तौर पर जो है आर्थिक सहायता देती है 20 लाख रुपए की। ये जो आरोप है उन्होंने लगाया है कि इस तरह से सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कहा है कि जिस तरह से भरतपुर की पुलिस हरियाणा में जाकर के जो श्रीकांत जिसका रिपोर्ट में नाम है उसके घर पर जाकर के उसकी पत्नी के साथ मारपीट करती है, यह बहुत बर्बरता पूर्वक है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। खेड़ा अडानी के मुद्दे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे और उस दौरान खेड़ा ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन कर सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पवन खेड़ा की इस टिप्पणी को लेकर ट्विटर पर यूजर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया। खुद को घिरता देख पवन खेड़ा तुरंत बैकफुट पर आ गए और ट्वीट में सफाई देते हुए उन्होंने लिखा, मैं वास्तव में भ्रमित हो गया कि ये दामोदर दास है या फिर गौतम दास। यदि जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। दैट्स ट्रू। तो ये वही बयान जिस पर हंगामा मचा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जमकर खिंचाई हुई पवन खेड़ा की और इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके खुद सफाई भी दी है। वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पवन खेड़ा को बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बग्गा ने ट्वीट में लिखा है, आपको दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत पिताजी का मजाक उड़ाते हुए मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग इतना गिर गए कि मोदी जी के पिता जिनका देहांत हो चुका है, जो कभी राजनीति में भी नहीं रहे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहां पर अब बीजेपी की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है पवन खेड़ा पर और पवन खेड़ा के जरिए कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी। तेजस्वी सिंह जो बग्गा हैं उन्होंने भी अब यहां पर ट्वीट करके पवन खेड़ा को घेरा है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी से इतनी ज्यादा नफरत कांग्रेस करती है कि अब उनके पिताजी जो कभी राजनीति में भी नहीं रहे हैं उनका भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रही।
सीएचओ भर्ती पेपर लीक अफवाह मामले में बड़ी खबर यह है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का बड़ा बयान आया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोर्ड चेयरमैन का बड़ा बयान आया। कथित सीएचओ पेपर लीक मामले की जांच एसओजी करेगी। सीएचओ पेपर लीक आरोप है, पूरी तरह से अफवाह, ये वो पहले कह चुके हैं। अभ्यर्थियों में विश्वास बना रहे, इसके लिए एसओजी की जांच होगी और अगर गड़बड़ी होती है तो कड़ा एक्शन भी होगा, ये भरोसा दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आरपीएससी से भी ज्यादा परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का दावा है कि उनके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है पूरे पारदर्शी तरीके से, लेकिन कल आयोजित हुए सीएचओ के पेपर को लेकर के कई तरह की अफवाहें और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा। उनका कहना है कि ये पेपर होने से पहले इसका प्रश्न पत्र जो है वो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था। ये तमाम तरह के अभ्यर्थियों से जुड़े सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ में इस वक्त एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो भर्ती परीक्षा कल सीएचओ की हुई, क्या आप उसको पेपर को लीक मानते हैं? क्या जानकारी आपको मिली और क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि 12 बजे तक सकुशल परीक्षा संपन्न होने के 2 घंटे बाद ये कोई तथ्य सामने आए तो हम इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखते हुए यदि कोई भी इस संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो हम निश्चित रूप से एसओजी को भिजवाएंगे और जो भी वो तथ्य देते हैं उन पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच एसओजी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अगर यदि किसी भी ने कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है और यदि किसी ने मैनिपुलेट किया है तो वो तथ्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए जांच में। तो हम इसमें कतई कोई भी तथ्य छिपाना नहीं चाहते, नहीं किसी को अनावश्यक प्रोटेक्ट करना चाहते। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई हो तो वो जांच में सामने आनी चाहिए। सर, 70% से ज्यादा प्रश्नों को लेकर के भी सवाल कर रहे हैं अभ्यर्थी के। प्रश्न जो थे वो प्रश्न पत्रों से मेल खा रहे थे, काफी सारे प्रश्न। इस पर क्या कहना है सर आपका? और जो सोशल मीडिया पर लगातार ये लिखा जा रहा है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सबको पता है कि जो भी चीज पैदा हुई है वो परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे बाद हुई है। अब इस 2 घंटे के बाद तो इन तथ्यों को आप न जब तक जांच नहीं हो तब तक आप स्पष्ट रूप से कोई भी चीज का आरोप लगाना एक अलग बात होती है और गहनता से जांच करना और सच्चाई सामने आना एक अलग चीज होती है। सर, जिस तरह की अफवाहें लगातार फैल रही है, दावे भी किए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि नहीं पेपर लीक ही हुआ इस बात को लेकर के, तो सर जो सोशल मीडिया पर और जो तमाम तरह के अलग माध्यमों से जो अलग अलग तरह की सूचनाएं भेजी जा रही है, अभ्यर्थी जो है वो खासा चिंतित है। अभ्यर्थियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे और जो लोग इस तरह की सूचना वायरल कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता हूं कि अगर इस जांच में सामने आ जाएगा कि कौन ऐसी चीजों को वायरल कर रहा है और कौन, लेकिन मेरा मानना है कि अभ्यर्थियों से कि अफवाहों पर कतई ध्यान नहीं दे, जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। और मेरा यही मानना है कि अब तक के जो भी जानकारी है तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यही लगती है कि परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर यदि कोई जांच में कोई तथ्य सामने आते हैं तो उनके अनुरूप हम उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। तो आपने सुना डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी को, पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है और अगर इस पूरे मामले की जांच वो एसओजी को दे रहे हैं, एसओजी इस पूरे मामले में जांच करेगी। अगर एसओजी को लगता है इस मामले में कोई आरोपी है या गलत किसी ने कोई जानकारी दी है या इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गई है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन साथ साथ में जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी जो बोर्ड है वो सख्त है और वो कहना चाहते हैं अभ्यर्थियों से कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ऑथेंटिक सूचनाएं, जो ऑफिशियली जो सूचनाएं जारी की जा रही है उसी पर ही ध्यान दें। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर है जहां पर सुल्ताना में चोरों ने दुकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान से तार और बाकी सामान चुराकर फरार हो गए। दुकान का शटर तोड़ा और अंदर घुसने में कामयाब रहे चोर। हालांकि लोगों ने अब चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। ये देखिए शटर तोड़कर किस तरीके से चोर अंदर घुसे और सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है 2 दुकानों को निशाना इन चोरों ने बनाया है। तार और दूसरा सामान लेकर चोर यहां से भागने में कामयाब रहे। मैं आगे देखा तो दोनों शटर तोड़े हुए थे और फिर मैं अंदर गया नहीं, फिर पुलिस चौकी में आ गया और उनको दिखाकर फिर अंदर देखा तो मेरे 7-8 क्विंटल तारों की चोरी हो गई, बूस बास हो गई। गले में 50-55 हजार रुपये थे वो ले गए और शटर टूटा हुआ ताला था।
खबर अलवर से है, जहां से युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने की खबर है। पीड़ित युवक गुरमीत पर कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसके कमर और शरीर के दूसरे अंगों में भी गहरी चोटें आई हैं। सामान्य अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल युवक स्मैक बेचने का काम करता है। आपसी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया। वहीं मामले में पीड़ित के परिजनों ने थाने में केस दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी, वो नशा वशा बेचते हैं। उन्होंने मुझे बेदर्दी से मारा है और अकेले को देख के मारा है और धोखे से मारा था। पीछे से एक लठ मारा जो अभी तक निशान है। मेरी राड मारी थी जिससे मैं एकदम से बेहोश हो गया। फिर उन्होंने बेहोशी में मेरे को मारते चले गए। बेमतलब में मारा है, कोई लेना नहीं उनसे, कोई देना नहीं। मेरा आते रहते हैं वो, कभी कभी बस्ती की साइड में मारी। वो समैक बेचते हैं, धंधा उनका समैक ड्रग्स बेचने का। खबर अलवर से है, जहां पर गोकशी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के जरौली गांव का है, जहां एक ठाणी में गोकशी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। दोनों आरोपियों की तलाशी के लिए जरौली पुलिस चौकी पर तैनात फोर्स की गई है। और डर्टी प्रोफेसर से जुड़ी हुई कोटा से बड़ी खबर। दरअसल इसमें बड़ा अपडेट यह आया है कि एसआईटी ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। एसआईटी ने आरोपी के गुनाहों का पूरा खाका तैयार किया था। डर्टी प्रोफेसर, अर्पित और ईशा को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को मनमर्जी के नंबर दिए थे, जिसमें एसआईटी जांच कर रही थी। और अब कोर्ट में एसआईटी ने 4000 पन्नों का पूरा गुनाहों का खाका पेश कर दिया। आज चालान एसआईटी की तरफ से पेश किया गया। परीक्षा में नंबर देने के बदले असमत मांगने के बहुचर्चित मामले में आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आज कोर्ट में चालान पेश किया जा रहा है। एसआईटी की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोटा की सेंट्रल जेल में भिजवाया था और फिलहाल तीनों आरोपी कोटा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार ने नंबर देने के बदले छात्राओं से असमत की डिमांड की थी और आरटीयू और परिसर को मौज मस्ती और अय्यासी का अड्डा बना दिया था। चालान पेश करने की तस्वीर हम आपको कोर्ट परिसर से दिखाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डर्टी प्रोफेसर मामले में आज कोर्ट में चालान पेश किया जा रहा है। 4000 से अधिक पेज का ये चालान जो है एसआईटी के अधिकारियों द्वारा पेश किया जा रहा। तस्वीर बाद अब इस मामले में चालान पेश किया जा रहा है। एसआईटी के जो है टीम द्वारा यहाँ कोर्ट में करीब 4000 पेज का यानी डर्टी प्रोफेसर के गुनाहों का खाका जो है वो तैयार किया जा चुका है और आज कोर्ट में चालान पेश करने की जो अवधि थी उसके बाद चालान पेश किया जा रहा है। करते हुए जा रहे हैं पुलिस अधिकारी और जो गटरी है वो कोर्ट में चालान पेश किया जा रहा है। डर्टी प्रोफेसर के मामले में जो छात्रा ईशा और छात्र सहित 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। तो डर्टी प्रोफेसर मामले में आज कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। चालान पेश करने वाले अधिकारी से यहाँ बातचीत करते हैं और जानते हैं आज क्या रहा इस मामले में। चालान पेश किया जा रहा, प्रक्रिया जारी है। सर कितने पेज का चालान है? करीब 2,500-3 हजार पेज का करीब। सर किस तरीके की जांच में किस तरीके की बात सामने आई? जांच में जो पहले से चल रहा है अर्पित अग्रवाल और गिरीश परमार और ईशा यादव, उनके खिलाफ गंभीर आरोप। अब आज कोर्ट में चालान पेश हो गया, अब आगे क्या रहेगा? न्यायालय में आज गिरीश परमार, अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव तीनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए हमने तीनों के खिलाफ आज चालान पेश कर दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया इनके खिलाफ चार्ज लगेगा, इनके शीघ्र ही चार्ज लगा के और साक्ष्य अभिलेखित करने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे इनका, तो शीघ्र इनका फास्ट ट्रायल करवाने की कोशिश करेंगे हम। आरोपियों के गुनाहों का जो खाका तैयार किया गया था वो आज कोर्ट में पेश किया गया है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास पर हैं, सुनते हैं ओम बिरला को। रंगलाल जी मीणा, महावीर जी मीणा, रामविलास जी मीणा और अन्य सदस्यों से हमारा सादर अनुरोध है कि मंच पर पधारें। किसान मोर्चा से टीम
पहुंच चुकी है। हमारे एक देहात किसान देहात किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अलकू जी और चंदू जी चश्मे वाले और अन्य साथियों के साथ और अब सम्मानीय मीणा समाज के सम्मानित सदस्यों के द्वारा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन किया जाना है। विभिन्न गांव ढाणी के एक एक व्यक्ति की ओर से गुंथा हुआ ये फूल नई भावनाएं हैं, जन भावनाएं जो आज मीणा समाज के द्वारा शिवराज जी मीणा, हितेश जी मीणा, महावीर जी मीणा, रामविलास जी, रंगलाल जी मीणा और शिवराज जी मीणा पधारे। माननीय शिवराज जी मीणा साहब मंच पर पधारे। किसान नेता ओम बिरला का स्वागत करते हुए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।